बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम FDR के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। FDR स्टैंड्स फॉर फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर। व्यूवर्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं FDR पोस्ट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। काफ़ी अरसे के बाद ये वैकेंसीज आई हैं। रेस्क्यू 1122 में दो डेजिग्नेशन हुआ करते थे, फायर रेस्क्यूअर और डर्ट रेस्क्यूअर। फायर रेस्क्यूअर का काम जो है वो आग बुझाना था। जो डर्ट रेस्क्यूअर है उसका काम ये था कि वो ड्रोनिंग केसेस को करेगा डील। ड्रोनिंग केसेस मीन अगर कोई पानी में डूब जाए उसे वहां से निकालेगा, कोई बिल्डिंग गिर जाए वहां पे जाएगा डर्ट रेस्क्यूअर। अगर गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है तो गाड़ियों को काट कर वहां से जख्मी लोगों को निकालने वाला काम ये डर्ट रेस्क्यूअर का था। इस तरह से ये दो शोबे थे, दो ट्रेड थे। लेकिन इन दोनों ट्रेड्स को, दोनों पोस्ट को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नई सीट, एक नया डेजिग्नेशन क्रिएट कर दिया गया जिसका नाम फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर रख दिया गया। अब ये जो FDR होगा ये फायर का काम भी करेगा और डर्ट रेस्क्यूअर वाला काम भी करेगा। इसके लिए आपने फायर रेस्क्यूअर की तैयारी भी करनी है क्योंकि फायर से रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पेपर्स में आ सकते हैं और डर्ट रेस्क्यूअर से रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स में से और सिलेबस के अकॉर्डिंग चंद सवालात आपके लिए सॉल्व किए हैं इंतहाई डिटेल के साथ। उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने FDR की लेटेस्ट गाइड तैयार की हुई है। आप जानते हैं रेस्क्यू 1122 में दो पेपर्स होते हैं हर पोस्ट के। FDR के भी दो पेपर होंगे, एक पोस्ट से रिलेटेड, FDR से रिलेटेड, और दूसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से जो साइकोमेट्रिक गाइड है हमारी, उसमें से 80-90% पेपर रिपीट हो रहा है। अगर आप ये लेटेस्ट गाइड मंगवाना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्यूअर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में, इस तरह से ये क्वेश्चन था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपको समझाने के लिए है। इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो ऊपर वाले आंसर को और क्वेश्चन को सपोर्ट करेगी। आने वाले पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो कम अज कम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट डिटेल में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी रिपीट होगा इंशाल्लाह। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे। मजीद इसके अलावा अगर आप FDR के पास्ट पेपर्स तैयार करना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में FR और DR का लिंक मौजूद है। तमाम वीडियो लेक्चर्स आप वहां से तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज CPR? CPR क्या है? व्यूअर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्क्यू 1122 में जितनी भी आसामियां हैं, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो ड्राइवर है, FDR है, EMT है, इवन के एमरजेंसी ऑफिसर है, ये क्वेश्चन 99% पेपर्स में रिपीट होता है। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक मेडिकल टर्म है। जब आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होंगे तो आप देखेंगे आपको मेडिकल की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, आपको फायर की, आपको डर्ट की, आपको ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और मेडिकल की ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है क्योंकि रेस्क्यू 1122 में हर रेस्क्यूअर जो है वो ऑल राउंडर होता है। व्यूअर्स, ये जो CPR है ये आप पेशेंट को उस सूरत में देंगे जब किसी शख्स का या पेशेंट का सांस रुक जाए और उसके दिल की धड़कन बंद हो जाए, फिर आप इसको CPR देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें होता यह है कि आप अपने दोनों हाथ पेशेंट के सीने पर, छाती पर दरमियान में रखते हैं, दरमियान वाली बोन के ऊपर, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, छाती को दबाते हैं। 30 दफा आप छाती को दबाएंगे और उसके बाद 2 दफा उसको माउथ टू माउथ सांस देंगे, मुंह के साथ मुंह लगाकर आप उसको सांस देंगे। सांस देने के भी दो तरीके होते हैं, चाहे आप मुंह के साथ मुंह लगाकर दे दें, चाहे आप मुंह को नाक के साथ लगाकर दे दें। माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज, दो तरीकों से सांस दी जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने ये तमाम चीजें लिखनी है, यहाँ पर लिखी नहीं गई, शायद जो कंपोजर है वो लिखना भूल गया है। कई पेपर्स में CPR का एब्रीवेशन पूछा जाता है, कई पेपर में इसके पर्पस पूछे जाते हैं।
कई पेपर्स में CPR का जो कंप्रेशन है वो पूछा जाता है। 30 कंप्रेशन है और 2 ब्रेथ हैं। 30 दफ़ा आप छाती को दबाएंगे और 2 दफ़ा सांस देंगे। उसके बाद सांस देने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं, माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज। ये अपने पास लिख लें, आने वाले कई पेपर्स में आपके काम आएंगे। अगर आपने गाइड मंगवा ली है ई टेस्ट अकेडमी से तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गाइड में ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं ऐड करवा दूंगा, बल्कि ऑलमोस्ट ऐड है। अगर आपने गाइड नहीं मंगवाई तो ये लिख लें ताकि आपके आने वाले पेपर्स में काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ऑफ रेस्क्यू सर्विसेज इन पाकिस्तान? वीवर्स, पाकिस्तान में जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, इनका जो नंबर है ऑफिशियल वो 1122 ही है। 1122 आप डायल करेंगे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, RTA है, फायर की इमरजेंसी है, डिजास्टर है या वाटर रेस्क्यू का कोई केस है, इन तमाम सिनेरियोज में आप 1122 डायल करेंगे। वीवर्स, ये जो FDR पोस्ट है इसमें आप यहाँ तक इमरजेंसीज डील करेंगे। अगर किसी घर में सांप निकल आए, किसी दरख्त पर कोई परिंदा फंस जाए तो FDR ही उस सांप को पकड़ने के लिए जाएगा, FDR ही उस परिंदे को दरख्त पे से उतारने के लिए जाएगा। FDR जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जहां पर भी किसी जानदार को खतरा है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, उन तमाम की मदद के लिए FDR जाएगा और 1122 ही तमाम इमरजेंसीज के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्राइंगल? वीवर्स, फायर ट्राइंगल जो है ये 3 इसमें इसके कंपोनेंट्स हैं, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको आप फ्यूल कह लें, ये फ्यूल है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर हीट है। इसको हीट भी कहा जाता है और कुछ जगह पे इसको सूटेबल टेम्परेचर का नाम भी दिया गया है। ये सेम चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलकर आग बनाती हैं। इसको फायर ट्राइंगल कहते हैं। कई पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वीवर्स, इसमें होता यह है कि जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो फायर बनेगी, आग बनेगी। अगर आप यहाँ से किसी एक एलिमेंट को खत्म कर दें, अगर आप फ्यूल को खत्म कर दें, आग बुझ जाएगी। अगर आप ऑक्सीजन को खत्म कर दें तो आग बुझ जाएगी। अगर आप इन तीनों में से हीट को खत्म कर दें तब भी आग बुझ जाएगी। इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को भी अगर आप खत्म कर देते हैं इस ट्राइंगल से तो आग जलने का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा। और रेस्क्यू 1122 में जब आप सिलेक्ट होंगे ये तमाम टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, किस तरह से आपने आग बुझानी है, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से आप ऑक्सीजन ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से आप फ्यूल को, किस तरह से आप हीट को ख़त्म करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई भी जाएंगी और इंशाल्लाह ये आपको हमारे नोट्स में, गाइड्स में भी तमाम चीज़ें डिटेल के साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें फायर को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट इसके तरीक़ाकार हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे की किसी वीडियो में या गाइड में शामिल कर देंगे। वो तमाम तरीक़ाकार आपने याद रखने हैं, यहाँ पर मैं ज़ुबानी बता भी देता हूँ। उसमें स्मूदरिंग होता है, उसमें आपको करना होता है कूलिंग, उसके बाद आपको उसमें स्टारवेशन। ये 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके भी कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ये भी अपने पास लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन नॉर्मल एयर? आम जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन शामिल है। वीवर्स, जो नॉर्मल एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और 1% इसमें अदर गैसेज होती हैं। हमेशा आपने जहन में रखना है, इंसान के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इंतहाई ज़रूरी है, लाजमी है। और आग का अमल जो है, आग लगने का जो अमल है उसमें ऑक्सीजन जो है वो भी लाजम मलजूम है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसी भी सूरत में किसी चीज़ को आग नहीं लग सकती। आग लगने के लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज USAR स्टैंड्स फॉर? USAR स्टैंड्स फॉर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो USAR है ये एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो बिल्डिंग्स में से, अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए, लोग मलबे के नीचे फंस जाएं, वहाँ से निकालने के लिए लोगों को ये जो स्पेशलाइज्ड टीम है ये टीम जाती है और ये उधर जो डेब्रीज होती हैं, जो स्लैब्स होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल होता है, उसको काट के उसके नीचे से लोगों को निकालती हैं। ये स्पेशल टीम है और लास्ट टाइम रेस्क्यू 1122 में से बाकायदा तौर पर जो रेस्क्यूअर्स हैं वो तुर्की गए थे,
वहाँ से स्पेशल इस टीम की ट्रेनिंग करके वो आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो रेस्क्यू टीम है इसको पूरी दुनिया में माना जाता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स तैयार करते हैं। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे छोटा सा कमेंट करें ज़रूर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको FDR पेपर्स की तैयारी के लिए सॉल्व पेपर्स का नोटिफिकेशन वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जैसे ही FDR के पेपर्स अपलोड किए जाएं फौरी तौर पर आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, फायर एंड डेड रेस्क्यूर FDR रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने लेटेस्ट गाइड तैयार कर ली है। FDR पेपर्स की तैयारी के लिए इस वक्त जो लेटेस्ट एडिशन गाइड हमारे पास है ये 3rd एडिशन गाइड है। लास्ट टाइम जो रेस्क्यू 1122 में FDR की वैकेंसीज आई थी उसमें हमने 2nd एडिशन प्रोवाइड किया था। इस वक्त 3rd एडिशन गाइड में हम आपको 2 गाइड्स प्रोवाइड करेंगे। एक गाइड में फायर एंड डेड रेस्क्यूर का पोस्ट से रेलिवेंट, ट्रेड से रेलिवेंट उसमें डाटा होगा, और दूसरी गाइड में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। आप जानते हैं रेस्क्यू 1122 में जितने भी लोग फेल होते हैं मोस्टली उनमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल होने वाले लोग हैं। हालांकि उनका ट्रेड वाइज पेपर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट क्योंकि फर्स्ट टाइम वो देते हैं या उन्हें नॉलेज नहीं होता, ऑलमोस्ट फेल होने वालों में 80-90% साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल होने वालों की है। इसलिए हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग से तैयार किया है। ये दोनों गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। नोट फरमा लें, व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते, ना ही हमारी पॉलिसी है। ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक, पोस्ट ऑफिस से, TCS से या लेपर्ड से आपको गाइड्स प्रोवाइड करेगी। आज ही ऑर्डर करें और घर बैठे ये गाइड्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज PPE स्टैंड्स फॉर? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, जब भी कोई रेस्क्यूअर जाता है किसी ऑपरेशन पर, किसी शख्स को बचाने के लिए, किसी RTA या किसी मेडिकल की इमरजेंसी पर, कहीं पर भी जाएगा किसी भी इमरजेंसी पर, तो वो अपने आप को मुख्तलिफ ख़तरात से बचाएगा। उसमें कंटेमिनेशन भी हो सकती है और अदर जो हैज़र्ड्स हैं वो शामिल हैं, जिनमें वो हेलमेट का इस्तेमाल करेगा, ग्लव्स पहनेगा, बूट्स पहनेगा, गॉगल्स का इस्तेमाल करेगा, मास्क पहनेगा, और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिस तरह फायर की इमरजेंसी पर किसी और तरह का ड्रेस होता है, मेडिकल की इमरजेंसी पर कोई और ड्रेस होता है, जो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स हैं वो रेस्क्यूअर यूज़ करेगा। और ये PPEs जो हैं ये रेस्क्यू 1122 में लाजमी तौर पर पहने जाते हैं और इनकी ख़ास तौर पर जो है चेकिंग होती है। अगर रेस्क्यूअर्स ने ये ना पहने हो तो इस पर उन्हें फ़ाइन भी हो सकता है, क्योंकि ये रेस्क्यूअर की अपनी सिक्योरिटी होती है, अपनी उसकी सेफ्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर? व्यूअर, सबसे पहले आपको पता हो कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। अक्सर बिल्डिंग्स में आपने दीवारों के साथ एक छोटे छोटे से सिलेंडर्स देखे होंगे, सुर्ख रंग के, रेड कलर्स के होते हैं सिलेंडर्स। इनको फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। अगर कहीं पर छोटे पैमाने पर आग लगी हो तो आप इस सिलेंडर की मदद से इस आग को बुझा सकते हैं। यहाँ पर एक्सटिंग्विशर जो हैं इनकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये आपको इंशाल्लाह हमारी गाइड्स में मिल जाएंगी। प्रॉपर डिटेल से हमने इस टॉपिक को भी कवर किया हुआ है और ये अक्सर पेपर्स में रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ स्ट्रेचर इन रेस्क्यू ऑपरेशन? किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में स्ट्रेचर का काम ये होता है कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए और इस पहुंचाने में पेशेंट मज़ीद ज़ख्मी ना हो, उसको स्टेबल रखा जाए। पेशेंट की सेफ्टी के लिए, विक्टिम्स की सेफ्टी के लिए जो स्ट्रेचर है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ ट्राइएज? ट्राइएज क्या है? वीवर्स, ट्राइएज जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता ये है कि आप पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा ज़ख्मी है तो आप उसको किसी और कलर का रिबन इस्तेमाल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट एक्सपायर हो गया है तो आप उसको ब्लैक रिबन डालेंगे। अगर वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है तो आप उसको रेड रिबन डालेंगे। अगर वो बेहतर कंडीशन में है तो उसको आप किसी और कलर का रिबन जो है उसको पहनाएंगे, उसके हाथ पर पहना देंगे। यानी कि आपने कोई ना कोई निशानी रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा
क्रिटिकल पोजीशन में है ताकि उसे फौरी तौर पर अर्जेंट उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, जो स्टेबल है उन्हें कुछ देर के बाद हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया जा सके। ये ट्राई एज है और इसमें जो कलर कोडिंग है वो भी आपने जहन में रखनी है। ये कई पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस वीडियो में हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार कई पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन EOC? EOC जो है इसका मेन पर्पस है कोऑर्डिनेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स। जब मुख्तलिफ एमरजेंसी चल रही हों तो उनमें आपस में जो कम्युनिकेशन है मेन ऑफिस के साथ, हेड ऑफिस के साथ या ऑपरेशन स्टाफ के साथ, ये तमाम चीज़ें इसमें EOC में आती हैं। EOC ये साबका पेपर्स में एब्रीवेशन भी रिपीट हुआ है। EOC स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवाल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं या आगे की वीडियो में या माजी में डिस्कस कर चुके हैं, ये तमाम आप हमारी E-Test Academy की वेबसाइट www.etest.com.pk पर रीड कर सकते हैं। हमारी ये वेबसाइट बिल्कुल एज अ PDF काम करती है। आपने करना क्या है, गूगल में जाकर E-Test लिखकर सर्च करना है, आपके सामने हमारी E-Test वेबसाइट आ जाएगी। हमारी E-Test वेबसाइट को ओपन करें, उसके बाद ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स में जाएं, उसके बाद आपने फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर के टैब में चले जाना है। यहाँ पर आपको फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर का टैब भी मिलेगा, उसके साथ आपको फायर रेस्क्यूर का, उसके साथ आपको डर्ट रेस्क्यूर का टैब भी मिलेगा। इन तमाम टैब्स को आप तैयार करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये वेबसाइट है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया है जब आप वेबसाइट पर जाएं तो आपको वहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन ना मिले। जितने भी क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट में मिलेंगे इंशाल्लाह 100% सॉल्व होंगे। कोई एक सिंगल वन क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सॉल्व ना हो। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारी E-Test मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहें तो आप इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली फेसबुक पेज जो E-Test Academy का है उसको लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रूटीन वाइज हम वहाँ पर अपडेट्स देते हैं। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम डेली बेस पर बाकायदगी से वहाँ पर डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, TIC स्टैंड्स फॉर। TIC स्टैंड्स फॉर थर्मल इमेजिंग कैमरा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स ये एब्रीवेशन भी याद रखिएगा। उसके बाद TIC के जो फंक्शंस हैं वो भी आपने याद रखने हैं। वीवर्स इसको सादा अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। होता इस तरह से है, जब कहीं पर आग लगती है या कहीं पर बहुत ज़्यादा धुआं हो, आपको पता भी ना चले कि अंदर पेशेंट कितने हैं, जख्मी लोग कितने हैं, तो आप TIC थर्मल इमेजिंग कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरा इस तरह से आपको फंक्शंस करके देगा कि जब आप इसको आग की तरफ करेंगे या इसे धुएं की तरफ करेंगे तो ये आपको ह्यूमंस, इंसानी जानों को वहाँ पर दिखाएगा, आपको बताएगा, आपको जो है ढांचे से शो करेगा कैमरे में कि फलां जगह पर कोई शख्स पड़ा हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकेंगे। इवन के उस शख्स का, उस बॉडी का टेम्परेचर भी ये कैमरा बताता है। ये आपको एक तो शो करवाएगा कितने पेशेंट्स अंदर हैं और साथ साथ उनका बॉडी टेम्परेचर भी TIC बताएगा। ये एक जदीद कैमरा होता है और रेस्क्यू 1122 में ये कैमरा प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रोप रेस्क्यू? रोप रेस्क्यू में रस्सी जो इस्तेमाल होती है वो बुलंदी पर जाने के लिए या गहरी जगहों पर उतरने के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा रेस्क्यू 1122 में जब ट्रेनिंग होती है तो टावर्स पर चढ़ा जाता है, या अगर पहाड़ी इलाके में जाएं तो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, वहां से उतरते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रोप रेस्क्यू की मदद से की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर? डिजास्टर का क्या मतलब है? डिजास्टर का मतलब है कि अचानक कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाना जो आपने सोचा भी ना हो, अनफॉरसीन सिचुएशन का आ जाना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स ये क्वेश्चन EMT के पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, ये साबका FDR के पेपर्स में भी रिपीट हुआ है और इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये आपने डिजास्टर की डेफिनेशन याद रखनी है। अ डिजास्टर इज अ मेजर इवेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ सोसाइटी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। डिजास्टर एक ऐसा बड़ा सानिया हो सकता है जिसमें इंसानी जानें जो हैं उन्हें ख़तरा हो, आपका मालो जान जो है वो ख़तरे में हो, या सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। जब भी रेस्क्यूअर किसी इमरजेंसी पर जाता है तो सबसे पहले जो वो स्टेप अडॉप्ट करता है वो सीन को सिक्योर करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई आग लगी है तो रेस्क्यूअर जब भी वहां पर जाएंगे, ये मैं आपको प्रोफेशनलिज्म बता रहा हूँ किस तरह से होता है, जब भी रेस्क्यूअर किसी सीन पर जाएगा सबसे पहले वो सीन सिक्योर करेगा कि जहां पर वो खड़ा है वो जगह कैसी है, उसके दाएं बाएं क्या सिनेरियो है, और ये जो हादसा हुआ है ये किस वजह से हुआ है, और इस शख्स को या इस माल को बचाने के लिए हमने कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करने जिनकी वजह से रेस्क्यूअर की जान को खतरा हो। देखें, अगर रेस्क्यूअर अपनी जान को बचाएगा, अपने आप को सेफ रखेगा, फिर ही वो दूसरे लोगों की मदद कर सकेगा। अगर रेस्क्यूअर सीन पर जाकर सीन सिक्योर नहीं करता तो जैसे ही वहां पर वो जाएगा तो उस इमरजेंसी का, उस हादसे का वो खुद भी ट्रैप हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन सी चेक सीन सेफ्टी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस जो है ये एक तंग रास्ता होता है, ये तंग रास्ते को कन्फाइंड स्पेस कहा गया है। इसकी एग्जांपल्स में आप टैंक्स ले लें या कुएं की एग्जांपल ले लें, टनल्स जो सुरंगें वगैरह होती हैं, उसके बाद आप मुख्तलिफ किस्म के ये जो गटर के होल्स हैं इनको भी आप कन्फाइंड स्पेसेस में लेंगे। आप जानते हैं रिसेंटली जो एक इमरजेंसी लाहौर में आई थी वो कन्फाइंड स्पेस की इमरजेंसी थी, जहां पर भाटी चौक के पास एक इंसिडेंट हुआ था, गटर में एक खातून और उसका बच्चा गिरा था। ये कन्फाइंड स्पेस इमरजेंसी थी। कोई भी ऐसी जगह जो इंतहाई तंग हो वहां पर आप जाएंगे, किसी को बचाएंगे, ये कन्फाइंड स्पेस इमरजेंसी कहलाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है ऐसी जगहों पर, और यहाँ पर जहरीली गैसें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फायर इन मैनी होम्स। घरेलू जो आग लगती है उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। घरों में जितनी भी आग लगती है मैक्सिमम उसकी जो परसेंटेज है ऐसी है कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से, या घर में ऐसी वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं जो नाकस होती हैं, जिनका मटेरियल सही नहीं होता, उनकी वजह से आग लगती है। जैसे ही लोड बढ़ता है तो वो स्पार्किंग होती है, जोड़ जो है वो स्पार्क करते हैं और एट द एंड इन अ रिजल्ट आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा गोल है, सबसे पहला गोल है, सबसे मेन गोल है, वो इंसानों को बचाना है और जख्मियों को मजीद जख्मी होने से बचाना है। यहाँ पर हो सकता है आप सोचें कि लोगों का माल भी जलता है, लोगों का माल भी तबाह होता है, तो जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इंसानी जान को दी जाएगी, उसके बाद जो बकिया जो नुकसानात हैं उनसे बचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज CSSR स्टैंड्स फॉर। व्यूअर्स ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। CSSR और USAR यहाँ पर कैंडिडेट्स इसको मिक्सअप कर जाते हैं। CSSR के बारे में पहले आपको बताते हैं, आगे जाके इन दोनों का आपको जो है ब्रीफिंग भी देंगे, इनका डिफरेंस भी बताएंगे। CSSR स्टैंड्स फॉर कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। व्यूअर्स CSSR जो है ये एक ऑपरेशन है और इसमें विक्टिम्स को ढूंढा जाता है। जब बिल्डिंग्स गिरती हैं उसके नीचे लोग दब जाते हैं, वहां से उन विक्टिम्स को जो ढूंढने का अमल है उसको CSSR कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट का मेन मकसद क्या है। फायर हाइड्रेंट का मेन मकसद इमरजेंसी की सूरत में, आग लगने की सूरत में पानी फराहम करना है। व्यूअर्स ये फायर हाइड्रेंट होते क्या हैं। अक्सर आपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, बिल्डिंग्स के बाहर आपने देखा होगा इस तरह का, यहाँ पर ये देखें मैं आपको बना भी देता हूँ, सेम तो नहीं बनाया जा सकेगा, इस तरह का एक छोटा सा तकरीबन 3-4 फुट का आप देखेंगे पानी वाला एक नल सा लगा होता है और ये फायर फाइटिंग के लिए होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। हमारी गाइड में इसकी प्रॉपर इस पर ब्रीफिंग दी गई है। ये फायर हाइड्रेंट कितना ऊंचा होना चाहिए, बिल्डिंग से कितने फासले पर होना चाहिए, इसको कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको हमारी ई टेस्ट अकेडमी की लेटेस्ट एडिशन गाइड में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज पास स्टैंड्स फॉर इन फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग में पास फार्मूले का क्या काम है। व्यूअर्स फायर फाइटिंग में पास फार्मूला जो है वो पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप के अकॉर्डिंग काम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है।
अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे कि ये पास फार्मूला क्या है और ये लगाना कहाँ पर है, ये पानी वाली इमरजेंसी पर आप लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे। वीवर्स, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं इन्हें जब आपने यूज़ करना है तो पास फार्मूले के तहत यूज़ करना है। करना आपने क्या है, सबसे पहले आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को उठाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी पिन निकालेंगे। पिन निकालने के बाद इसका जो आगे नोज़ल है वो फायर की तरफ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्क्वीज दी हैंडल, आप हैंडल को दबा देंगे। ये हैंडल जो है ये पिन लगने की वजह से इसमें पिन फंसी होती है, ये जाम होता है। जैसे ही आप ये फर्स्ट स्टेप करेंगे, इसकी पिन निकालेंगे, तो फिर ये हैंडल ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जब आप इसको दबाएंगे तो नोज़ल जो है उसमें से मुख्तलिफ जो उसमें पाउडर होता है वो निकलेगा, आग पर गिरेगा और आग बुझ जाएगी। ये फायर एक्सटिंग्विशर को पास फार्मूला के तहत हम यूज़ करते हैं। ये फार्मूला और इसके जो स्टेप्स हैं ये आपने याद रखने हैं। ये कई इंटरव्यूज़ में रेस्क्यू में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वैसे तो 20 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने थे इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए हमने इसको भी ऐड कर लिया। USAR और CSSR, इसका जो डिफरेंस है वो आपने जहन में रखना है। वीवर, सबसे पहले आ जाए USAR। USAR क्या है? USAR ये एक बड़ा एक सिस्टम है, ठीक है, किसी पेशेंट को सर्च करने का। किसी बिल्डिंग में से कोई बिल्डिंग गिर जाए, वहाँ से आप लोगों को निकालेंगे। ये एक प्रॉपर एक मेजर सिस्टम है। इसमें आप क्या करते हैं, ज़लज़ले की सूरत में भी काम करते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाएं तब भी आप जाते हैं, कोई धमाका हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए या कोई तूफान आ जाए, तो USSR जो है ये काम करेगा। ये एक बड़ा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, इसमें इसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो CSSR है, CSSR USSR की, ये देखें, USSR की एक टेक्निक है। USAR में बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक टेक्निक CSSR है। CSSR क्या होता है? CSSR में सिर्फ आप बिल्डिंग्स में से लोगों को निकालेंगे। अगर बिल्डिंग्स गिर गई हैं तो उन बिल्डिंग्स का जो मलबा है उसे काट के वहाँ से लोगों को निकालने का जो अमल है ये CSSR है। इन शॉर्ट फॉर्म मुख्तसर अल्फाज में आप यूँ कह रहे हैं कि CSSR एक पार्ट है USAR का। ये इंफॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है और स्पेशली उन FDR के कैंडिडेट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन है। किसी ने अगर सेफ्टी पे कोई काम किया है, किसी फैक्ट्री में वो सेफ्टी इंस्पेक्टर काम करता रहा है या उसने कोई सेफ्टी का डिप्लोमा किया है, तो स्पेशली इस क्वेश्चन को USAR को और CSSR को याद करके जाइएगा। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि आपको इंटरव्यू में इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में FDR के लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल टेस्ट अकेडमी का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही लेटेस्ट पेपर्स हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।